हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, साथ में आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मैसेजेस क्या हैं, सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं गाइस। ओके, और साथ में मैंने सेकेंड चैनल पे मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रेमेडीज़ वगैरह भी अपलोड की हैं, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ओके, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। सो ज़रूर से ज़रूर देखिए और वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ओके, बेल आइकन अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गिव मी सम सेकेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको फीलिंग आ रही है करंटली कि यू आर मेड फॉर देम। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली फीलिंग इस पर्सन के दिल में इसी वक्त ये नज़र आ रही है मुझे। ओके, कुछ रीसेंट डेज से मुझे नज़र आ रहे हैं कि मे बी 12 आवर्स से या फिर 1-2 दिन से ये पर्सन की जो मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। इनका जो मन है किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, बहुत नाखुश से है। ओके, और अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या एकदम सेपरेशन है, तब मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, आपको पाने के लिए थोड़े से तड़प में है, जहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं लेकिन इनको आप चाहिए हो। ऐसे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि करंटली ये इंसान कुछ स्ट्रांग चाहते हैं आपके रिश्ते में। ओके, डेफिनेटली उस बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल में वो फीलिंग्स जाग रही है और एनर्जी इनकी इस तरीके से ऐसी है कि अभी आपको चाहते हैं। ठीक है, अब ये वर्क करना चाहते हैं आपके रिश्ते में और इनको ऐसी फीलिंग अब बहुत आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में खुश रहना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, तो उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। ऐसा इस पर्सन को करेंटली यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, आपसे अलग रहकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी यूनियन हुई है। ठीक है, या तो होने वाली है बहुत जल्द या तो हो चुकी है, फिर भी आप देख रहे हो इस वीडियो को। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के लिए थोड़े से तड़प में है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि इनकी आपके साथ बात हो। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको लेकर कुछ ड्रीम देखा है जहाँ पर इनके मन में थोड़ा सा डर ने घर कर लिया है। ठीक है, तो ड्रीम हो सकता है कि कुछ गलत ड्रीम हो या फिर ऐसा ड्रीम हो जहाँ पे इन्होंने देखा है कि आप किसी और के साथ हो, या फिर इस तरीके के ड्रीम्स हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है रिसेंटली इस पर्सन ने ये ड्रीम देखा है। ओके, और ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कि ये उतना ज़्यादा आपके प्यार में इन्वॉल्व होने लगे हैं। ओके, और अब इस जगह में आ चुके हैं जहाँ पर इनको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना कोई और इंसान। ठीक है, ये बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, मुझे करंटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े, बहुत पैशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इनके मन में होप्स आई है, इनके मन में जो है ना एक विश्वास, एक होप जो है वो लौट कर आया है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में ठीक होंगी और इनको करनी है, चाहे होगी या ना होगी, लेकिन ये चाहते हैं आपका साथ। ओके, ये आपका साथ चाह के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनको एक ना एनर्जी मिली है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप
दोनों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। सो आपके रिश्ते के पोटेंशियल को ये इंसान इस वक्त फील कर रहे हैं। नो मैटर अगर आप मैरिड भी हैं इनके साथ, तब भी इस पर्सन की ऐसी ही सिचुएशन है, ऐसे ही फीलिंग्स है करंटली, जहाँ पे ये वापस आना चाहते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके अलावा इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो इनको एक स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस प्रोवाइड करवा पाए। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा करंटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अच्छी फीलिंग्स के साथ। और मुझे दिख रहा है कि इनको बस एक ही चीज़ की नेगेटिविटी है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं तो थोड़ी सी एंशियस हैं, ठीक है, और थोड़ी सी तड़प है मन में, थोड़ी सी नेगेटिविटी है क्योंकि मूड फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये आपसे बात करना चाहते हैं या तो यूनियन चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, खुद से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फेस करने का डर है या कुछ इशू है। बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान दिल से करंटली चाह रहे हैं कि इनके साथ आपकी बस बातचीत हो। कुछ लोग हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये चाहते हैं कि आप अनब्लॉक करो। ओके, या फिर अगर इन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं दिल से। ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़े, कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़े, स्टेबल तरीके से आगे बढ़े। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है पास्ट के बैगेजेस को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं करंटली। कुछ चीज़ों में ये वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली, जो हो सकते हैं इनके अंदर इशूज़ हैं, नेगेटिविटीज़ है, वीकनेसेस हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पे आपके पर्सन खुश नहीं है तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो उस चीज़ को छोड़कर या लेट गो करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि ये इसी तरीके के नेगेटिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहे अपने लाइफ में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंटिन्यू करते रहे और आपका कनेक्शन जो है वो स्टैग्नेंसी तरीके से रुका रहे, या फिर आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, या फिर आपका कनेक्शन आगे ना बढ़े। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या कोई भी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिसिटी बनकर रह रही है, तो मुझे दिख रहा है कि उस तरीके के बैगेजेस को, उस तरीके के गिल्ट को, उस तरीके के फियर्स को आपके पर्सन निकाल कर, पीछे छोड़कर आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी अब कंटिन्यू हो जो पास्ट में अब तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, और कुछ नाराज़गी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे नाराज़ हैं। ओके, सो ये इंसान को समझ नहीं आता है कि कैसे चीज़ों की शुरुआत करें, इनिशिएट कैसे करें। ओके, सो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि इनिशिएट करे तो करे कैसे, सबसे पहली बात ये आपसे क्या कहे, ऐसे इनकी एनर्जीज हैं। ओके, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में। ठीक है, अट्रैक्शन लेवल भी हाई है, आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, या फिर आपकी पुरानी पिक्चर्स को देखना। ओके, अगर आप दोनों के साथ में कोई पिक्चर्स है उसको बार बार देखना, जूम कर करके देखना। ओके, ऐसी भी एनर्जीज है मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको टेक्स्ट किया है, आपकी थोड़ी बहुत इनसे बात हुई है और उसी बात को ये बार बार याद कर रहे हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं। ओके, खुश हो रहे हैं कि फाइनली आप दोनों की बात हो गई, आप दोनों ने बात कर लिया, या फिर हो सकता है आप लोग मिले हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, इनके मन में एक आशा आया है कि ओके अब चीज़ें हो सकती है, अब होकर ही रहेंगी। तो बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। नेगेटिविटी बस एक ही बात का है कि ये इंसान जो है, इनको मतलब ऐसा लगता है कि कैसे करूँ चीज़ों को, कैसे शुरुआत करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे क्या करूँ। ओके, सो ऐसी एनर्जी है। बट मुझे दिख रहा है कि सारे जो चीज़ें आप दोनों के फैले हुए हैं ना, उसको समेटने की कोशिश ये करना चाहते हैं, और एक चांस ये इंसान आपके रिश्ते में चाहते हैं। और करंटली मुझे दिख रहा है कि डीपली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर तरीके से सोच रहे हैं या फिर एक आध बार आपको याद कर लिया, नहीं। मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बिकॉज ऐसा कुछ तो इनकी ज़िंदगी में हुआ है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा है कि आप उनके लिए ही बने हो, आप उनके वेल विशर हो, और आपसे प्यारा और आपसे अच्छा या फिर आप जैसा पार्टनर उनको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। ठीक है, और ना उनकी वो चाहत है कि कोई उनको और मिले। ठीक है, क्योंकि जो खुशियाँ, जो फीलिंग्स उनको आपके साथ है, वो किसी और के साथ ये इंसान कभी भी नहीं देख सकते, या फिर इनको फील नहीं आती है। तो मुझे दिख रहा है कि आपसे अलग होकर ये इंसान जो है ना, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, बहुत कुछ इन्होंने समझा है, और इन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ भी किया है कि इनको कुछ चीज़ों को, कुछ पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे दिख रहा है कि उसी चीज़ को बदलने में ये इंसान लगे हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी ला दिया है। सेपरेशन पीरियड में भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच सोचकर अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने लाइफ में भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और साथ में आपके साथ भी ये इंसान आना चाहते हैं यूनियन में। डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपके साथ यूनियन उसी तरीके से चाहते हैं। ओके, और वो चाहते हैं कि जो भी
चीज़ें आप लोगों के बीच में दिक्कतें हो रही है वो बस दूर हट जाए और आप दोनों आराम से लाइफ को कंटिन्यू करो साथ में एक बॉन्ड की तरह। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स करंटली मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के। और साथ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर ड्रीम भी कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग हो, आपके बारे में सोचते रहना, फैंटिसाइज भी करना। और कुछ देर से मुझे दिख रहा है कि ये रात में बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, इनको बहुत रोमांटिक वाली फीलिंग्स आपको लेकर आ रही है कुछ देर से। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये या तो आप दोनों के मेमोरीज को याद करते हैं या फिर फैंटेसाइज करते हैं कि रोमांटिक तरीके से। ओके, तो रात को भी ये इंसान डीपली आपके बारे में सोचते हैं, इनको नींद नहीं आती है। ओके, इनको नींद नहीं आती है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये जल्दी नहीं सो पा रहे हैं कुछ देर से, बहुत लेट नाइट तक जागते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं सोने का, नहीं सो पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और फिर इनके मन में एक बेचैनी आ जाती है रात में ही कि क्यों कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर क्यों आपके पास ये नहीं आ पा रहे, क्या वजह है, किस चीज़ इनको, क्या चीज़ इनको रोक रही है, या क्या इनके साथ हो रहा है कि ये जो है अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे इनकी एनर्जी है, थोड़ी सी हलचल मची रहती है इनके मन में, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपका प्यार डेफिनेटली चाहते हैं, क्रेव कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनका अभी भी वेट कर रहे हैं, या इनको एक विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, आज नहीं तो कल आप दोनों को साथ में आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव बहुत जल्दी हो सकता है, जहाँ पे ये टेक्स्ट करे, कॉल करे, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से ये इंसान बयां करें या जताएं कि ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। ओके, चाहे मैरिज कंटिन्यू करके हो, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आकर, फ्रेंडशिप में आकर, या किसी भी तरीके से। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, तो मैं इसे मेल्ट होने दूंगी पूरी तरीके से, मैं इसे बुझाऊंगी नहीं। ओके, क्योंकि इसे पूरी तरीके से मेल्ट होने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आपके कनेक्शन का ओरेकल की मदद से। हमारे पास है, ओके, वी हैव सेक्सुअल यूनियन, और भी कार्ड देखेंगे, सैक्रेड यूनियन, OMG, ओके। हमारे पास है प्लेफुलनेस, ओके। सो देखिए, बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। एक प्लेफुलनेस, पैशन फिर से क्रिएट होगा, रिक्रिएट होगा आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, एंड यूनियन तो डेफिनेटली होगा, एक सैक्रेड यूनियन होगा, जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी रहेगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी रहेगी, और अब जो यूनियन होगा बहुत स्ट्रांग यूनियन होगा आप दोनों का। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों हो सकता है मिलो भी, देन साथ में रहने भी लग जाओ, और कुछ लोगों के लिए यूनियन आपका होगा, आपकी रिलेशनशिप में जो है स्ट्रेंथ आएगी, एक पावर आएगा, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपना लोगे एंड बहुत इंजॉय करोगे, और आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है या फिर जो स्पार्क है वो लौट कर वापस आने वाला है बहुत जल्द। देखिए, यहाँ पर 2 बार यूनियन आया, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल की यूनियन होगी, जहाँ पे आप दोनों अभी हो सकता है क्रेव कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो वो जो तड़प है वो बहुत जल्द मिटेंगी। ओके, सो बहुत जल्दी मुझे यूनियन नज़र आ रहा है। फ्यूचर में आप दोनों का स्ट्रांग तरीके से होगा, ऐसा नहीं होगा कि फिर से सिचुएशन ख़राब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको टाइम लग रहा है तो टाइम दीजिए, कनेक्शन अपने आप अनफोल्ड होगी और डेफिनेटली आपकी यूनियन होगी, और जैसा स्पार्क आपका पहले था इस रिश्ते में वैसा फिर से लौट कर आएगा आपकी ज़िंदगी में, वैसी हैप्पीनेस फिर से लौट कर आएगी आपकी ज़िंदगी में। ओके, और आप दोनों अब हील होके एक दूसरे के साथ यूनियन में आओगे। लेट मी टेल यू, आपकी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें आपकी भी ठीक होंगी, आपके पर्सन की भी होगी, देन आपकी यूनियन होगी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। We have, I want a new beginning with you because I know that you are a gift for me from divine। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग बात है आप दोनों के रिश्ते में। आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। वाओ, ये इंसान वापस आ रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं, तो अगर आप इनको वापस चाहते हैं तो इनको लव वाइब्रेशन ज़रूर सेंड करें। मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। अब इस पर्सन को पूरा एहसास है कि आपकी इनमें किसी कोई भी चीज़ की गलती नहीं थी, इन्होंने चीज़ें बिगाड़ी हों, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। या फिर इनको लगता है कि सिचुएशन ही गलत था आप दोनों के बीच में। वी हैव, ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, येस आई वॉज सेल्फिश। तो पहले हो सकता है थोड़े मतलबी थे, तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने करियर, अपने फैमिली के बारे में, बट अब इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, ठीक है। तो रियलाइजेशन भी है पूरा।
आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बिजी भी हैं, ओके, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि पहले करियर में कुछ अच्छा कर लेते हैं फिर बात करेंगे जाके, ओके, तो इसकी वजह से भी हो सकता है टाइम ले रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।